हर महादेव। भारतवर्ष साधना की भूमि है। भारतीय सदैव देवताओं की आराधना में, पूजा में, साधना, व्रत आदि में लिप्त रहते हैं। वर्ष पर्यंत कोई ना कोई व्रत पर्व आते ही रहते हैं। इसका कारण है आत्म कल्याण की चाह। सामान्य व्रत पर्वों के अतिरिक्त विशेष स्थितियों में कुछ विशेष व्रत पर्व भी होते हैं, जैसे मलमास, कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ। आज महाकुंभ के विषय पर ही चर्चा की जाएगी। जो महाकुंभ होता है वह कब लगता है, कहाँ लगता है, क्या इसकी शास्त्रीय जानकारी है, इस विषय में बात करेंगे। देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु की प्रेरणा से अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में मदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले और अंत में भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं और दैत्यों में उस अमृत कलश को पाने के लिए बार बार युद्ध होने लगा। कहते हैं युद्ध 12 दिन तक चलता रहा। इसी युद्ध में पृथ्वी के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक कलश से अमृत की बूंदें जा गिरी। युद्ध शांत करने के लिए भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण करके छल से देवताओं को अमृत पिला दिया। अमृत पीकर देवताओं ने दैत्यों को मार भगाया। काल की गणना के आधार पर देवताओं का एक दिन पृथ्वी के वर्ष तुल्य होता है। इस कारण हर 12 वर्षों में देवताओं के 12 दिनों में इस चारों स्थानों पर महाकुंभ लगता है। अन्य प्रकरण में इस प्रकार का वर्णन भी आता है कि अमृत कलश को स्वर्ग लोक तक ले जाने में इंद्र के पुत्र जयंत को 12 दिन लगे थे। इसी क्रम में कुंभ से अमृत की बूंदें इन चारों तीर्थों पर गिरी थी। तब से इन चारों तीर्थों में कुंभ का स्नान होता है अथवा महाकुंभ लगता है। कुंभ 12-12 वर्ष के अंतर में 4 मुख्य तीर्थों में लगने वाला स्नान और दान का ग्रह योग है। इसके 4 स्थान जो हैं प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक जो कि पंचवटी में है और अवंतिका जो कि उज्जैन में है। इस प्रकार अमृत कुंभ से 4 स्थलों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। अतः इन्हीं चारों स्थानों पर विशेष राशियों में गुरु, सूर्य और चंद्र की स्थिति के आधार पर कुंभ का पर्व होता है। कुंभ योग ग्रहों की निम्न स्थिति के अनुसार बनता है। इसके पश्चात यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुंभ कब लगता है। कुंभ का निर्णय बृहस्पत्य संवत्सर के आधार पर होता है। बृहस्पत्य संवत्सर का तात्पर्य है कि गुरु एक राशि में 1 वर्ष तक रहता है। इस प्रकार 12 राशियों के एक चक्कर में गुरु को 12 वर्ष लगते हैं। संवत्सर का निर्धारण भी गुरु के आधार से ही होता है। कुंभ कब और कहाँ लगेगा, इसका निर्धारण भी गुरु और सूर्य चंद्र की स्थिति के आधार पर किया जाता है। इस विशेष स्थिति का शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि महाकुंभ किस प्रकार लगता है, किस आधार पर लगता है। तो अब जो महाकुंभ लगने वाला है वर्ष 2025 में गुरु और वृष राशि में स्थित हैं। गुरु यदि वृष राशि में स्थित हों,
सूर्य एवं चंद्र मकर राशि में एकत्र हों तो माघ की अमावस्या को सूर्य और चंद्र यदि मकर राशि में हो तो तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का योग होता है। इसी प्रकार 2025 में भी यह योग बन रहा है। 29 जनवरी बुधवार को माघ मास की अमावस्या है। इस दिन